हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज है 17 जून और आज देखेंगे हम यहाँ पे ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पे देखो नीचे ब्रेक किया है, लेकिन अभी ऑप्शंस में अभी तक नहीं ब्रेक किया है, इसलिए मैंने 25,000 का ही पी लिया। यहाँ पे देखो नीचे ब्रेक किया है। फर्स्ट ट्रेड मैंने क्यों अवॉइड किया था ये आपको भी बताना है मुझे। यहाँ पे देखो अभी ऑप्शंस में देखते हैं सिर्फ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले फ्रंट पेज ये पेपर ट्रेडिंग है, आपको भी मैंने बताया है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग का ऐप है ये। और आप रियल ट्रेडिंग करने से पहले ये प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। आपका साइकोलॉजी हो, आपका माइंडसेट हो, बहुत अच्छा खासा रहेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो 25,000 का पी लिया है और लेते साथ यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, लॉस यहाँ पे चल रहा है। ये ऐप ना रियल ट्रेडिंग जैसा ही चलता है। आपको ये देखना है कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी खासी यहाँ पे वर्क करती है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसे रहता है, आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहती है नहीं रहती, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रीमियम का भी ऑप्शंस है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है या कुछ नहीं है, मैं आपको जस्ट ये 1 या 2 लॉट के साथ कैसे करता हूँ ये आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग का ऐप यूज़ कर रहा हूँ। रियल ट्रेडिंग में थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी रहती है और इसलिए मैं आपको वहाँ पे नहीं दिखा सकता। यहाँ पे देखो 2 लॉट के साथ मैं कर रहा हूँ। 25,000 का पी लिया है मैंने। फर्स्ट ट्रेड मैंने क्यों अवॉइड किया था ये मुझे आपको बताना है। जब भी सेलिंग आती है अच्छे खासे कैंडल के बाद स्ट्रेटजी के साथ तो डेफिनेटली एक सी का ट्रेड यहाँ पे हल्का सा ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, हल्का सा ऊपर गया था, लेकिन मैंने अवॉइड किया। क्यों अवॉइड किया? क्योंकि जब भी बहुत अच्छी खासी 1-2 कैंडल रेड कैंडल आती है, उसके बाद फर्स्ट पुल बैक आता है ना, तब थोड़ा सा वेट करके लेना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट पुल बैक ऑलवेज क्या होता है, सेलिंग के लिए ही आता है। सेलिंग के यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे देखो अभी इसलिए मैंने फर्स्ट ट्रेड सी का अवॉइड किया और यहाँ पे जो मेरा पी का ट्रेड है जैसे ब्रेक किया मैंने ट्रेड लिया है। और यहाँ पे देखो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है, 300 400 500 के आसपास। यहाँ पे हमारा रिस्क कितने पॉइंट का है आपको पता है। यहाँ पे ऑप्शन इंडेक्स में मेरा 50 पॉइंट का रिस्क रहता है, लेकिन ऑप्शंस में मेरा 25 पॉइंट का ही रहता है। इसका रीज़न ये है कि जब देखो कि इंडेक्स में कभी कभी एसएल नहीं होता, लेकिन ऑप्शंस में हो जाता है। क्योंकि हम ऑप्शंस में ट्रेड करते तो ऑप्शंस के हिसाब से भी जाना पड़ता है। क्योंकि इंडेक्स में समझ लो कि एसएल नहीं हुआ और आप वेट करते रहे हो और प्रीमियम डीके की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस ना हो, इसलिए आपका ऑप्शंस में एसएल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जहाँ पे भी एसएल लगाया है वहाँ पे सिस्टम में लगाना चाहिए। अभी देखो 2 लॉट के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 1000-1100 के आसपास लॉस हो रहा है मुझे। जैसे ब्रेक किया था मैंने ट्रेड तो लिया है 100%। यहाँ पे हमारी मतलब स्ट्रेटजी के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया। तो हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे वेट करना है। एक तो यहाँ पे 25 पॉइंट का एसएल हो जाएगा, 3-3,500 के आसपास जो भी होगा हम बुक करेंगे उसको। या तो हमारा 1:3 का टारगेट जब तक नहीं आएगा तब तक हम इसको बुक नहीं करेंगे। कैसे भी हो, कुछ भी हो, हम बुक नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो 1000 के आसपास यहाँ पे लॉस चल रहा है। अभी आपको 2 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? जब भी आपकी स्ट्रेटेजी बनी तब उसके बाद आपको सोचना नहीं है। जैसे भी आपकी स्ट्रेटेजी हो, आपने बैक टेस्टिंग किया हो और आप कंटिन्यूसली उसको टेस्ट करके ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको डरना नहीं है। ट्रेड लेने के बाद एनालिसिस नहीं करना है। एक बार आपने ट्रेड लिया तो आपका ट्रेड एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे देखो अभी हमारा लॉस बढ़ रहा है। एक बार आपने ट्रेड लिया उसके बाद ज़्यादा एनालिसिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक तो यहाँ पे लॉस होगा या तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो आपने क्वांटिटी मैनेज करके ट्रेड लिया है तो आपको मतलब क्या वो होगा, यहाँ पे डर नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो अभी नीचे आ रहा है, क्या होगा यहाँ पे सिस्टम में तो मैंने एसएल लगाया है 180 का। यहाँ पे एसएल है, 100% एसएल होगा। उसके बाद क्या होने वाला क्या है, एसएल ही होगा ना। मैंने 2 लॉट के साथ यहाँ पे ट्रेड किया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे मेरे रिस्क के अंदर है और मेरे रियल अकाउंट में मेरी क्वांटिटी बड़ी है, लेकिन मेरे रिस्क के अंदर है। मुझे पता है कि मेरा एसएल है होगा तो भी मेरे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है। पर डे का मेरा एसएल होता है वो मेरे मनी मैनेजमेंट के अंदर है, इसलिए मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे देखो अभी एसएल होने वाला है 100%। यहाँ पे एसएल होने वाला है 1-2 पॉइंट के आसपास ही है। आपको मैंने कभी
शायद ही आपने यहाँ पे देखा नहीं होगा कि एसएल वगैरह कैसे मैं मैनेज करता वगैरह। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एसएल होगा तो यहाँ पे होगा ही होगा। यहाँ पे हमारा मार्जिन कितना यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है, 30,700 के ऊपर कुछ हो चुका है। अभी देखो यहाँ पे एसएल होगा ही, 182 चल रहा है, 183 180 के आसपास आ जाएगा। 180 में यहाँ पे ट्रिगर होने वाला है, 180 में यहाँ पे ट्रिगर 100% होने वाला है। यहाँ पे हो गया है यहाँ पे एसएल। आपको एसएल यहाँ पे दिखा देता हूँ। एसएल कितने पॉइंट का मतलब हो गया, 25 पॉइंट के आसपास का, और 3,700 का कुछ हमारा एसएल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या तुरंत दूसरा ट्रेड यहाँ पे ले लेंगे? नहीं, मतलब पी का एसएल हो गए और सी में एकदम तुरंत ही कूद गए, ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जब तक हमारी स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी, ऊपर में क्लोजिंग नहीं करेगा, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये 100% पता है हमें। और यहाँ पे देखो एसएल हो चुका है। इंडेक्स में एसएल नहीं हुआ है, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पे एसएल हो चुका है। इंडेक्स में अभी भी ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पे प्रीमियम डीके की वजह से यहाँ पे एसएल हो चुका है। अभी एसएल हुआ है तो हमें लेना ही पड़ेगा, हमें यहाँ पे रुकना नहीं है। 25 पॉइंट का एसएल वहाँ पे हो चुका है, तो हमें ठीक है, एसएल हो चुका है। यहाँ पे फर्स्ट एसएल हो गया, उसके बाद अभी सेकंड ट्रेड हम तब करेंगे जब ऊपर में या कहाँ पे क्लोज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड अवॉइड किया था, सेकंड ट्रेड यहाँ पे लिया है। अभी देखो यहाँ पे मार्केट टोटली साइडवेज है। ऑप्शंस में तो मेरा एसएल हो चुका है, और आज का दिन यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि 12 बज के यहाँ पे गया है, तो हम ज़्यादा यहाँ पे एनालिसिस नहीं करेंगे। इंडेक्स में तो यहाँ पे फिर से नीचे आ गया, लेकिन ऑप्शंस में देखो यहाँ पे बहुत नीचे है, और ट्रेड बाद में तो ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 बजे तक सेकंड ट्रेड भी मिलना होता तो यहाँ पे मिल जाता। लेकिन हम डन फॉर द डे करते हैं यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।